लिटरली मुझे अभी समझ नहीं लग रही मैं वीडियो कैसे स्टार्ट करूं। 2020 बहुत भारी चल रहा है। अभी थोड़ी देर पहले खबर आई है कि सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिनको आप जाफरी साहब के नाम से जानते हैं, जो कि जावेद और नावेद जाफरी के वालिद हैं, अभी थोड़ी देर पहले जहान फ़ानी से गूंज कर गए हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। वेटरन एक्टर थे, बहुत उम्दा काम किया है, बचपन से इन्हें देखा है। और सही बात बोलूँ तो मेरे वालदैन ने भी अपने बचपन से उन्हें देखा है। शोले में सूरमा भूपाली, बेपनाह अनगिनत रोल, अंदाज अपना अपना, इनके करियर में बेपनाह अनगिनत फिल्में हैं जो इनको ऑनर देती हैं, जिनको ये ऑनर देते हैं, और जिनमें अपनी एक्टिंग का हुनर दिखा के ये उन मूवीज़ को अमर कर गए हैं। और आर्टिस्ट, कलाकार ना कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आर्टिस्ट जो होते हैं ना, वो अपने काम से अपने आप को अमर कर जाते हैं, अगर शिद्दत, लगन, हिम्मत और जज्बा हो। अब थोड़ी सी बात जगदीप साहब की लाइफ जर्नी के ऊपर कर लेते हैं। जगदीप साहब के वालिद काफ़ी छोटी उम्र में गुजर गए थे, और उनकी वालदा एक यतीम खाने में खाना बना के उनका पेट पाल रही थी और उन्हें एजुकेशन दिला रही थी। और काफ़ी छोटी उम्र में जगदीप साहब ने सोचा कि मेरी वालदा इतनी मेहनत कर रही है और पढ़ लिख के क्या बनना है, तो मैं काम शुरू करता हूँ। उनकी वालदा ने काफ़ी समझाया कि नहीं, तालीम ज़रूरी है, और काफ़ी रोका, लेकिन वो अड़ गए कि मुझे पैसा कमाना है। तो उन्होंने काम शुरू कर दिया, सड़कों पे साबुन बेचना, फिर पतंग बनाना, पतंग बना के बेचना, ये काम शुरू कर दिए। और एक दिन वहां से डायरेक्टर साहब गुजर रहे थे, जिनको कुछ बच्चे चाहिए थे एक्स्ट्रास के तौर पे, और उन्होंने जाफरी साहब को बोला कि क्या तुम फिल्म में काम करोगे। और उन्हें पता ही नहीं चला कि फिल्म होता क्या है, क्योंकि उन्होंने सारी जिंदगी तो फिल्म देखी ही नहीं थी। तो यहाँ गरीबी, काम, ये सारी चीजें देखी थी उन्होंने। तो उन्होंने पूछा वो क्या होता है, तो उन्होंने बताया कि काम है, तुम्हें 3 रुपए मिलेंगे। और 3 रुपए का सुनते ही जाफरी साहब फौरन मान गए, क्योंकि उस वक्त में 3 रुपए की वक्त बहुत ज्यादा थी। तो जाफरी साहब ने बोला है कब जाना है, उन्होंने बोला कल मैं तुम्हें बताऊंगा, फिर चलेंगे। तो अगले दिन जाफरी साहब अपनी वालदा के साथ स्टूडियो पहुंचे, और वहां पे एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, जिसमें मेन बच्चे एक शो प्रेजेंट कर रहे थे और ये एक्स्ट्राज में बैठ के देख रहे थे उस शो को। तो उस शूटिंग के दौरान एक डायलॉग था जो किसी भी बच्चे से बोला नहीं जा रहा था, क्योंकि वो उर्दू जुबान में था, और उर्दू इनकी मदर टंग थी। तो इन्होंने अपने साथ वाले बच्चे से पूछा कि अगर मैं ये डायलॉग बोल दूंगा तो क्या होगा। तो उस बच्चे ने बोला कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ जाएगी, तुम्हें 6 रुपए मिलेंगे फिर। और ये 6 रुपए सुनते ही वो फौरन खड़े हो गए, उन्होंने बोला कि क्या ये मैं डायलॉग बोल सकता हूँ। और उन्होंने वो उर्दू का डायलॉग बोला, और उसके उस टाइम उनका चाइल्ड आर्टिस्ट करियर शुरू हो गया। ये वो एक्टर हैं जिन्होंने 34 ईयर लगातार काम किया, चाइल्ड आर्टिस्ट जब से काम शुरू किया, फिर 34 ईयर्स तक लगातार काम किया, इन्होंने ब्रेक नहीं लिया। बाकी आपको अगर पता हो तो चाइल्ड आर्टिस्ट नहीं चल पाते, लेकिन ये वो इकलौते चाइल्ड आर्टिस्ट हैं जिन्होंने इतने साल लगातार काम किया। राज कपूर साहब के बचपन के रोल से लेके सलमान खान के वालिद के रोल तक किए। काफी लंबी और मैसिव जर्नी है इनकी। फिर इनका शोले में सूरमा भूपाली वाला रोल तो अमर हो गया, हालांकि वो रोल करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन उस मूवी के राइटर्स सलीम खान और जावेद अख्तर ने उन्हें मनाया इस फिल्म में रोल करने के लिए। और पूरी शूटिंग होने के बाद ये रोल शूट किया गया था सूरमा भूपाली, जो कि अमर हो गया। उसके बाद उनके लेजेंडरी रोल है, इन्होंने हंसाया, रुलाया, फिर हंसाया, गुदगुदाया, बहुत उम्दा काम किया इन्होंने अपनी पूरी जर्नी में। और सल्यूट है इनको, इनकी जर्नी को। अच्छा, इनकी लाइफ जर्नी से मैं एक बात करना चाहता हूँ। आपने नोटिस किया है कि कैसे एक रोड पे साबुन बेचता बच्चा फिल्मों की जीनत बन गया। ये उस वक्त की बात है जब नेपोटिज्म नहीं था। तब ये चीजें नहीं होती थी कि जी मेरा बेटा ही बनेगा। देखो, एक डायरेक्टर सड़क पे ढूंढ रहा है आर्टिस्ट, ठीक है। और अब क्या होता है जी, अब राइटर को पता है जी कि उस फलाने हीरो का बेटा जवान हो रहा है, उस फलाने हीरो का बेटा इतना है, इन्हीं को लेते रहो, खत्म। क्योंकि उस टाइम में नीड्स थी, उस टाइम में एक्टर्स नहीं होते थे, उस टाइम में जरूरत होती थी एक्टर की। अब ये जी एक्टर की जरूरत नहीं है, अब उन्हें बस बंदे चाहिए। अब उनको पता है कि जी ये एक्टर का बेटा है। और इस जो कड़ी को ना मुझे बड़ा बुरा लग रहा है, फिर ये होता है नेपोटिज्म जीत जाता है, और कुछ मासूम अदाकार जहाने फानी से गूंज कर जाते हैं दुखियारी हालत में।
तो ये मैं एक इस स्टोरी से ना ये चीज मेरे बहुत दिल पे लगी है कि कैसे एक बंदे की जर्नी रोड से शुरू होकर कहाँ पे खत्म हो सकती है। लेकिन क्योंकि अब नेपोटिज्म इतना हावी हो चुका हुआ है इस दुनिया के ऊपर के किसी के लिए मैदान ही खाली नहीं है। एक एक्टर ने थोड़े दिन पहले ट्वीट किया था कि हम किसी से कुछ नहीं मांगते, बस हमें खेलने के लिए मैदान तो दे दिया जाए। तो वही बात है कि किसी को अगर आप चांस ही नहीं दोगे तो वो क्या करेगा। और उस मूवी जो उनकी चाइल्ड आर्टिस्ट मूवी थी उसके असिस्टेंट डायरेक्टर थे यशराज। अब देखें यशराज साहब थे, अब आगे उन्हीं के रिलेटिव्स नेपोटिज्म फैला रहे हैं। तो ये चीजें अपने बुजुर्गों से सीखो कि उन्होंने टैलेंट की कदर की है, उन्होंने अपने खून की यार देखो खून की भी करो यार, उन्हें जो उनका काम है उन्हें दो, लेकिन दूसरे को बंदे को भी काम करने दो। ऐसा नहीं करो कि भाई मेरे ही जानने वाले करेंगे बाकी को कुछ नहीं मिलेगा। तो कुछ भी आप करें। और आजकल के दौर में तो इतना इजी हो गया है कि देखें मैं घर में बैठा हूँ, थोड़ा खर्चा किया है, ये भी इधर से ही कमा के लिया यार, झूठ नहीं बोलूंगा। जो कुछ बनाया है इधर से ही बनाया है, क्या झूठ बोलना क्या छुपाना, एक दिन चले ही जाना है। जो लिया है यहाँ से ही कमा के यहीं पे खर्च किया है, ठीक है। चीज़ें ली हैं, सेटअप किया है, स्टूडियो बनाया है, काम कर रहा हूँ। पैशन भी है, इंटरेस्ट भी है, लोगों को हंसाने की, लोगों को खुश करने की, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट फैलाने का जज्बा है, तो लगे हुए हैं। और देखो जाना सबने, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर सोल ने मौत का जायका चखना है। तो एक दिन तो सबने जाना है। लेकिन ये जो मैं इधर छोड़ के जाऊंगा ना यूट्यूब के ऊपर या कहीं भी सोशल मीडिया हो गया या कहीं भी अपना काम छोड़ के जाऊंगा मैं, ये अमर कर देगा मुझे, अनलेस यूट्यूब वाले उड़ा दें। खैर बात ये है, मेरा कहने का मकसद ये है कि पहले दौर में जिस टाइम में ये लेजेंड्स बने हैं उस टाइम में इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, उनकी हार्डशिप्स बहुत ज़्यादा थी, उनके हार्ड वर्क्स बहुत ज़्यादा थे, उनकी लाइफ जर्नीज बहुत मुश्किल थी। हमारे लिए बहुत आसानियां हो गई हैं। अब वो चीज़ नहीं रही कि जाके प्रोड्यूसर्स के उठाओ नखरे, जाके स्ट्रगल करो सड़कों पे। बिल्कुल अगर आपको उस फील्ड में जाना है स्ट्रगल तो है, मैं भी जाना उसी फील्ड में जा रहा था टू बी ऑनेस्ट, बचपन से चाहता था एक्टिंग लाइन में जाना, सूरमा भोपाली, ये चीजें देख देख के बचपन से अंदर एक्टिंग का कीड़ा है, तो ये निकालना था कहीं। लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में चल जाओ नेपोटिज्म है, ठीक है। और मैं टू बी ऑनेस्ट मेरे में हिम्मत नहीं थी उससे लड़ने की, सीधी बात है, क्या ढकना क्या छुपाना, नंगा दिखाए क्या और छुपाए क्या, नहीं थी ताकत भाई, आज भी नहीं है। नेपोटिज्म से आप नहीं लड़ सकते, नेपोटिज्म हो गया है, लोगों का बिलीव हो गया है और श्रद्धा हो गई ना, इन चीज़ों से आप नहीं लड़ सकते। कुछ भी हो जाए ये चीज़ें आप नहीं बदल सकते, आप जितने मर्जी सही हो अगला जितना मर्जी गलत हो, ये चीज़ें नहीं बदलनी। तो बहुत टाइम स्ट्रगल किया मैंने स्टार्टिंग में इस फील्ड के लिए, फिर एंड में मैं भी हार मान गया, क्योंकि जिधर जाओ या तो वो कैसे पैसे दे दो या खैर। उसके बाद जनाब इंटरटेन वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि कीड़ा तो है ना। अब देखो एक इंटरटेनर जो होता है ना, वो उसके अंदर का कीड़ा उसने निकालना होता है, ये अगर नहीं ना निकले तो फ्रस्ट्रेट होती है लाइफ, इरिटेट हो जाती है, बंदा डिप्रेशन में जाता है, बहुत कुछ होता है। डिप्रेशन भी हुआ इससे पहले, मुझे वीडियो स्टार्ट करने से पहले तकरीबन 1-1.5 साल में डीप डिप्रेशन में था। फिर उसके बाद अपने आप को थोड़ा सा संभालने के लिए वीडियोस बनानी स्टार्ट की, एप्रिसिएशन मिलनी स्टार्ट हो गई, क्योंकि सबसे पहले मैं ही बनाता था वीडियोस। इट्स बीन लाइक 6 साल हो गए। उस टाइम में इंडिया पाकिस्तान में इतना इंटरेस्ट नहीं था इस टाइप की वीडियोस का, बनानी शुरू की, कम्युनिटी बढ़ती गई, नाम भी बन गया, बहुत कुछ किया। तो कहने का मकसद ये है कि हार नहीं माननी है, शिद्दत लगन हिम्मत से काम करना है, तो जो आपको चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी इंशाल्लाह एक दिन। सो गाइस जाते जाते जाफरी साहब के लिए दुआ कर देते हैं, अल्लाह इनकी मगफरत करे, इनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे और इनके फैमिली को सब्र जमील अता करे। और बस यही है, अब जाना सबने है, अल्लाह इनकी अगली मंजिलें आसान करे, आमीन। भैया तुम तो बहुत विद्वान हो, इतनी विद्या कहाँ से सीखी? चींच पोखली दादर लोअर पर्ल यूनिवर्सिटी। करीब दूर नो नियर नो फार, आपका ख्याल तो मैं रखूंगा रहता।